हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डेलुलु वर्ल्ड, जहाँ पे आपको मिलेगी फिक्शनल स्टोरीज़। अगर आपको मेरा कहानी और मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। तो अब तक हमने पढ़ा था कि राजवीर जी और सिया एक मिशन पर गए होते हैं जहां पर उन्हें ड्रग्स की सप्लाई और लड़कियों की सप्लाई दोनों को रोकने दे, और यह काम बहुत अच्छे से वह कर भी लेते हैं। साथ ही साथ वह सब पूरे गोदाम को आग लगा देते हैं जहां पर कई सारा ड्रग्स रखा था और लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा देते हैं। अब आगे कुछ देर बाद इस वक्त शाम का समय हो रहा था, तो सारे घर के लोग लिविंग एरिया में आराम से बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी लावण्य अपनी माँ मेहर की से पूछता है, मामा पापा कितने साल हो वादा है, और देखिए ना वह फिर से चले गए हम लोग को छोड़कर। उन्होंने तो कहा था कि वह कुछ देर में आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटा होने को है, अब कब आएंगे वह। इतना करके वह बुरा सा मुंह बना लेते हैं, जिसे देखकर मेहर जी उसे समझाते हुए कहती है, मैं समझ सकती हूँ लावण्य तो मिलने की, तो मैं भी अपने पापा को समझाना पड़ेगा, उन्हें भी बहुत सारा काम होता है और उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया था कि वह कुछ ही देर में यहाँ पर आ रहे हैं और तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट चिल्ला रहे हैं और तुम जानती हो ना चॉकलेट तुम्हारा फेवरेट है। जिसे सुनकर लावण्य खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में पापा मेरे लिए चॉकलेट्स लेंगे, वह कितना मजा आएगा। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पापा मेरे लिए चॉकलेट लाया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन आप मेरे पापा मेरे सारे ख्वाहिश है पूरी करेंगे। इतने में ही लावण्य के कानों में उसके पापा राजू जी की बात सुनाई देती है, जो उससे कह रहे थे, हाँ तुम्हारा पापा तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा, भले ही मैंने पहले गलती कर चुका है लेकिन अब मैं नहीं करूँगा ऐसी गलती तुम लोग से। मैं कभी भी दूर नहीं जाऊँगा और तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम मुझसे बोलना, मैं तुम्हें वह हर चीज़ दूंगा, तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। जिसे सुनकर लावण्य खुश हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, सच में पापा। जिसे सुनकर सिया रहती है, हाँ बॉस जो भी बोलते हैं वह सच कर देते हैं, यकीन नहीं है तो तुम बॉस से मान कर देखो। जिसे सुनकर लावण्य खुशी से अपने पापा को गले लगाते हुए कहती है, आप मुझे मिल गए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी मेहर जी कहते हैं, बस बस बहुत हो गया, बाप बेटी का भारत मिलाप, अब लिए थोड़ा सा शाम के स्नैक्स खा लीजिए, अभी तक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो लीजिए, फिर मैं आपको कुछ नाश्ता दे देता हूँ। जिसे सुनकर राजवीर जी वहाँ से चले जाते हैं और मैं जिस सिया को वहीं खड़ा देखकर कहती है, सिया तो मैं भी वहीं खड़े रहना है, तुम भी फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है और उसके साथ साथ कुछ स्नैक्स भी बनाए हैं, तो जाओ और फ्रेश हो जाओ। जिसे सुनकर सिया भी खुशी से अपने कमरे में चल जाती है फ्रेश होने के लिए। राजीव जी और सिया अपने कमरे से फ्रेश होकर आते हैं, तभी मैं जी उसे स्नैक्स के साथ साथ चाय भी देती है, जिसका लुत्फ उठाते हुए सिया और राजवीर जी आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कारण एक बहुत बड़ा कांड कर दिया था, उसने सिया की वह वीडियो जो ली थी करणवीर को मारते हुए, उसका वीडियो शिवांश को भेज दिया था, और जैसे शिवांश ने उसे वीडियो को देखा वह बहुत चक्कर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और इतनी ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगी। 2 साल पहले वह कितनी मासूम थी, कितनी प्यारी थी, लेकिन अब तो वह खूंखार शेरनी जैसी हो गई है। तभी सॉरी है वह वीडियो देखकर कारण वंश और ऋतिक को अपने मेंशन बुलाता है, जहां पर वह लोग जाते भी हैं। तभी वंश कहता है, जी बस आपको हमसे क्या काम था, आपने हमें जल्दी में क्यों बुलाया है। जिसे सुनकर शिवांश कारण और वंश पूछता है, मुझे तुम्हारी सारी जानकारी चाहिए, और कारण तुम मुझे ये बताओ कि सिया कहाँ गई थी, इन सब चीज़ों की जानकारी दो और वह वीडियो को भी एक्सप्लेन करो मुझे ये सब। शिवांश थोड़े गर्व के साथ
कह रहा था क्योंकि उसे अपनी बहन पर गर्व हो रहा था। तभी कारण और वंश एक एक करके सारी बातें शिवांश को बताने लगते हैं। तभी सामान सवाल करते हुए पूछता है, इन सब के बीच मेरी बच्ची सिया को तो कुछ नहीं ना हुआ? तभी वंश कहता, नहीं बस उसे कुछ नहीं हुआ, वह उल्टा और खुश हो रही थी करणवीर को मारते हुए देखकर। जैसे सुनकर शिवांश कहता है, तो तुमने मेरा अच्छे से काम किया और मेरी बहन का तुम लोगों ने कितने अच्छे से ख्याल रखा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चल जाओ और मैं तुम्हें बोनस भी देता हूँ। जिसे सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हो कि बस इतना, आगे वह सब वहाँ से चल जाता है और शिवांश खुशी से अपनी बहन की वह वीडियो जो कारण है उसे भेजे थे उसे बार बार देख रहा था। पता नहीं क्यों आज शिवांश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह बार बार वह वीडियो देख रहा था और उसे अपनी बहन पर बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया शाम का नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हो जाता है तो वह अब बोर्ड होने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह सोचती है कि वह कुछ देर के लिए बाहर जाए इस मेंशन से, जिससे उसे थोड़ा सा सुकून और थोड़ी सी थकावट काम हो जाएगी। जिसे सोचकर वह राजवीर जी के पास जाती है जो कि अभी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसे वक्त मेहर और लावण्या जी के साथ साथ दादा दादी जी लिविंग एरिया मेरे और मेहर जी ने राजवीर जी को कमरे में भेज दिया था आराम करने के लिए, इसलिए राजवीर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें सिया दिखती है जो कि उनके कमरे में आ रही थी। तभी राजवीर जी सिया से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या बात है सिया, तुम यहाँ पर, वह भी दिन के वक्त में? जिसे सुनकर सिया कहते हैं, बॉस मैंने अपना काम कर दिया है जो कि आपने मुझे दिया था, लेकिन अब मुझे बोरियत हो रही है तो मुझे मैं जाना। जिसे सुनकर राजू जी कहते हैं, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ घूमने जाओगे, तुम यहाँ पर अच्छे से देखी भी नहीं हो, तुम मुंबई के रास्ते को जानती भी नहीं हो, तो तुम ऐसे कैसे, वह भी इतनी रात होने वाली है, कैसे जा सकते हो? जैसे सुनकर सिया कहती है, बॉस मुझे जाने दीजिए ना, के बारे में भले ही ना पता हो लेकिन गूगल में उसके जरिए यहाँ पर आ जाऊंगी। जिसे सुनकर राजू जी कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जिसे सुनकर सिया उनकी आंखों में आत्मविश्वास से देखते हुए कहती है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जिसे सुनकर राजवीर जी कहते हैं, देखो सिया, भरोसे की बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन कब क्या हो जाए भगवान भी नहीं जानता, तो हम कैसे जान सकते हैं? तो मैं कुछ हो गया तो मैं शिवांश को क्या जवाब दूंगा? जिसे सुनकर सिया रहती है, कुछ नहीं होगा, बस हो सके तो आप मेरे पर ब्लूटूथ से कनेक्ट रखना और मैं जल्दी ही आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा बोरियत लग रहा था तो मैं बस कुछ ही देर बाद आ जाऊंगी और ज्यादा दूर भी नहीं जाऊंगी। जिसे सुनकर राजवीर जी किसी अपने देर से होने का रही थी, वह सिया की बातें नहीं डालते थे, लेकिन इस वर्ष या किसी जान का खतरा था, वह भी यादव से। अगर आपको पता चल जाएगा कि कम मुंबई में है तो पता नहीं सिया के साथ क्या करेगा, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि सिया पहले जैसे नहीं रही, ऐसी आप बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। कुछ देर बाद सिया अपनी गाड़ी से, जो उसने कुछ देर पहले ही खरीदी थी, इसलिए अपने गाड़ी से जो कि बुलेट था ब्लैक कलर का रॉयल एनफील्ड, उसे कुछ दूरी पर जाती है। मेंशन से बाहर आने के बाद वह थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करती है, क्योंकि मेंशन में उसे पता नहीं है उसका सिर दर्द कर रहा था, इसलिए वह यहाँ पर आ गई थी। सिया ने पहले ही गूगल मैप पर बीच का लोकेशन सर्च किया तो उसे कुछ किलोमीटर वादी है इसका बीच दिखाओ, जो कि फोटो में देखने में बहुत को भावना लग रहा था, इसलिए वह इस वक्त बीच की तरफ जाती थी क्योंकि बीच से सुकून देती थी। कुछ देर बाद जी अपने बाइक से
भेजकर तरफ आ जाती है जहां पर इस वक्त रात का समय हो रहा था, लेकिन वह बीच रात के समय भी जग जिसे देखकर सिया की आंखों में सुकून सा अच्छा जाता है और वह कुछ पलों तक इस बीच को देखते रहते हैं और अपने भाई और शिवांगी को याद करती है। वह इस वक्त अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, लेकिन वह इतना ही जानती थी कि बस कुछ घंटे की ही तो बात है, फिर वह अपने भाई से मिल सकेगी, बात कर सकेगी, उसके सामने रो सकेगी। बीच के किनारे पर एक रोड था और सिया जिस रास्ते से आए थे वह रोड सामने था। सिया का सारा ध्यान बीच के समुद्र पानी को देख रहा था, वही कोई सिया को उस रोड से देखने की नाकाम कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो रोड था वह बहुत ज्यादा दूर था बीच से, इसलिए कि हल्की हल्की धुंधली की तस्वीर उसे दिखाई दे रही थी। उस आदमी को सिया से कुछ अलग ही एहसास मिल रहे थे, सिया से उसका जना मना एहसास लग रहा था, जिससे वह आदमी सिया को देखने के लिए अपने जी जान लगा रहा था। तभी वह आदमी कहता है, यह मुझे उसकी जैसी क्यों लग रही है, लेकिन इसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा। इतना गाकर वह आदमी अपनी गाड़ी से उस बिच्छी की तरफ आने लगता है, लेकिन जब तक वह आपदा उससे पहले ही सिया वाहन से निकल गई थी, क्योंकि राजवीर जी का फोन आ गया था, इसीलिए उस जना पाड़ा। तभी वह आदमी कहता है, ये देखकर कि सिया वाहन से चली गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें हो, और यह बात अगर सच हुई तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अभी तक आप समझे गए होंगे यह और कोई नहीं आरंभ होता है जो उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तभी उस सिया दिखती है, इसलिए वह अपनी गाड़ी रोककलों से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हल्की हल्की छवि उन्हें नजर आती है। अभी ये गए सिया बीच से जाने के बाद राजू जी के जाती है, जहां पर डाइनिंग एरिया में आए इस वक्त सारे लोग बैठे थे। माँ जी सिया को देखते कहती है, अरे बेटा आप ए गए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ जो, और अपनी कमरे में फ्रेश में चल जाती है। कोई डर बाद फ्रेश होने के बाद वो नीचे आती है तो परिवार के सारे लोग डाइनिंग है टेबल पर डिनर कर रहे थे, तो वो भी वहीं बैठ जाती है और मग जी सिया को खाना परोसने लगते हैं। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में चल जाता है सोने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आरिफ जी से अभी तक नींद नहीं थी, नॉर्मली वो अभी तक सोता नहीं था, कभी कभी तो हुआ रात भर में जाग जाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज इस सिया की वही धुंध तस्वीर याद आ रही थी और इसकी आंखों के सामने बर बर वो बीच का मंजर आ रहा था, जिससे वह गुस्से से गया था, तुम जितना मुझे परेशान कर रहे हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें तंग करूंगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉर्चर करूंगा, तब तो हमें पता चलेगा कि किसी इंसान को छोड़ के जाने सजा होती है। इतना कहेगा वो अपने आदमियों को फोन करके सिया अभी पता लगवाने लगता है। अभी आगे अगली सभा सोवा का वक्त, खिड़की से सूरज की रोशनी धीरे धीरे अपना बसेरा प्यो कमरे में कर रही थी। भाई बेड पर निश्चित से सोई वह फूल सी लड़की जो इस वक्त बहुत ज्यादा चमक रही थी, धूप की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है और वो उठ के बैठ जाते हैं। अरे यार ये दो फिर से आ गए हैं, कितना अच्छा सपना देख रही थी कि मैंने कई सारे लोगों को एक साथ मरा, लेकिन इस धोपी के वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। इतना करके वो लड़की मुंह बनाने लगती है, तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटा है कोई। तभी मैं जी कहती है, बेटा तुम अगर फ्रेश हो गई हो तो नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने के लिए, जिससे सुनकर सिया कहते हैं, हाँ 2 मिनट में आ रही हूँ। इतना करके वो फ्रेश होने चल जाते हैं। भाई मर्जी भी वाहन से चली जाती है, सिया को बुलाकर फ्रेश होकर आती है तो उसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट के साथ साथ ऊपर में ब्लैक लेदर जैकेट पहना था और नीचे में उसने ब्लैक जीन्स ही पहना था। सब कुछ ब्लैक ब्लैक देखकर सिया को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी उसका ब्लैक फावोरिटे हो गया था। पहले उसका फावोरिटे कलर लाल और नीला था, लेकिन अभी
भी उसका फेवरेट कलर ब्लैक हो गया है। वह हर चीज़ में ब्लैक पहनाती थी। तैयार होकर जब वो नीचे आती है तो देखती है सब उसी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वह भी डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। माँ जी उससे ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद सारे लोग इस वक्त लिविंग एरिया में ही बैठे थे। तभी सिया राजवीर जी से कहती है, बॉस अभी मेरे जाने का वक्त हो गया, मुझे मेरे घर जाना है। जिसे सुनकर राजवीर के साथ साथ तो उनके प्यो परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि उन्हें सिया का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राजवीर जी कहते हैं, ठीक है तो इस वक्त जा सकते हो, लेकिन दोहे जल्दी ही आना होगा। जैसे सुनकर सिया कहती है, लेकिन बॉस हमारी डील तो बस यही तक थी ना, इसके आगे मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, कुछ दिनों पर मैं आप लोगों से मिल आऊंगी, लेकिन अभी मुझे मेरे भाई के साथ रहना है। मैं कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड अपने भाई से बिना बात किए, बिना देखे, बिना मिल, तो अभी मुझे अपने भाई के साथ कुछ समय बताना है जिसमें टाइम लगेगा। राजवीर जी सिया की बातें समझ रहे थे, इसलिए वो उस जाने का अनुमति दे देते हैं। लेकिन वो कहते हैं, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें शाम के वक्त में जाना पड़ेगा, शाम के 4 बजे, क्योंकि शिवांश का मेंशन यहाँ से 3 घंटे पे है, तो तुम वाहन पर 6:07 बजे तक पहुँच जाओगे। जैसे सुनकर सिया कहते हैं, ठीक है। तभी राजवीर जी कहते हैं, लेकिन तब तक तुम्हें हमारे साथ समय बिताना पड़ेगा। जिससे सुनकर सिया भी अपना सर हाँ में हिला देती है, क्यों हम लोग कहीं घूमने जाए, जैसे शॉपिंग, एम्यूजमेंट पार्क, सिनेमा देखे। जिसे सुनकर रणवीर जी और करिश्मा जी को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वह कहते हैं, ठीक है हम लोग सबसे पहले शॉपिंग चलेंगे, शॉपिंग करने के बाद हम लोग एम्यूजमेंट पार्क चलेंगे। तभी सभी लोग अपना सर हाँ में हिला देते हैं। कुछ देर बाद बोलो शॉपिंग में जाने के लिए निकलते हैं और 2-3 घंटे आराम से शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर वापस ही जाते हैं और फिर अम्यूज़मेंट पार्क जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। कुछ देर बाद तैयार होकर वो हस्बैंड पार्क जाते हैं, जहाँ पर लावण्य के साथ पूरा परिवार बहुत खुश हो रहा था और सब ने काफ़ी अच्छा समय बताया, बहुत सारी तस्वीरें ली, बहुत सारे झूलों पर झूले, आइसक्रीम खाई, कैंडी फ्लोर हाई, वो पाल बहुत अनोखा था। सिया और राजवीर जी के प्यो परिवार के लिए यूजफुल, सारे लोग खुश थे। कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद वह सब अमेजॉन पर से मेंशन वापस ही जाते हैं और सिया अपना बैकपैक करके नीचे आती है, जहां पर सारे लोग को उदास देखकर उस अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वह फिर भी कहती है, आप लोग इतना उदास सा मुंह क्यों फैला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा के लिए जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिनों के लिए ही ये जा रही हूँ, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगी। जिसे सुनकर लावण्य कहती है, क्या आप हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हो, आप कितने अच्छे हो, मुझे आपके साथ हमेशा रहना है और पापा मम्मी दादा दादी को भी आपके साथ रहना है। जिसे सुनकर सिया लावण्य को समझाते कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती हूँ, लेकिन तुमसे मिलने जरूर आ सकते हो और कुछ दिन रह लूँगी, मिलने के ही वाहन है और मेरा भी तो परिवार है, मुझे अपने परिवार के पास आना है। जैसे मैं कितने साल तक दूर रही थी। साइस अंकल कुछ नहीं कहती है, वह राज दुखी में से उस जाने देते हैं। अलविदा लेकर वाहन से निकल जाती है अपने भाई से मिलने के लिए। अब आगे कुछ देर बाद सिया अपने भाई के मेंशन पहुंच जाती है। इस बीच उसने वंश को फोन करके बता दिया था कि वह कुछ देर में मेंशन आ रहे हैं। फिर उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी और खुशी के आंसू भी आ गए थे, क्योंकि वह अपने भाई से कितने दिनों बाद मिलने वाले थे और उसने बहुत कुछ सोच रखा था अपने भाई के लिए कि वह अपने भाई से क्या बात करेगी, कैसे मिलेगी, कैसे अपनी फीलिंग शेयर करेगी। यही सब सोचते सोचते हैं अपने भाई के घर यानी उसके मेंशन के बाहर
पर उसकी करके रुकती है और वह अपने धीमे धीमे कदमों मेंशन के अंदर जाने लगे। इस विषय से थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि मेंशन के चारों तरफ गॉड्स नहीं थे और ना ही कोई इंसान उसे दिख रहा था, लेकिन वह जैसे ही मेंशन का दरवाजा खुलता है वैसे ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है क्योंकि मेंशन किया दम कदम रखने पर उसके ऊपर खूब सारे गुलाब के पंखुड़ियां गिर रही थी और जब से आसपास दिखती है तो पूरे मेंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और सारे लोग जितने भी गॉड्स थे, जितने भी नौकर थे जो मेंशन में काम करते थे, वह सब उसी का इंतजार कर रहे थे। वह सब भी सिया को और उसकी प्यारी बातों को नहीं भूल पाए थे। सबने अपने हाथों में एक एक गुलाब का फूल लिया हुआ था और जैसे जैसे से आगे बढ़े थे तब उसे एक एक गुलाब दे रहे थे। ऐसे करते करते उसके पास कई सारे गुलाब आ जाते हैं जिससे उसे अपने हाथों में भी रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। सारे गॉड्स और सारे नौकर सिया का वेलकम अच्छे से करते हैं और या जब आसपास दिखती है तो उसे वंश, ऋतिक और कारण देखते हैं जो खुशी से और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे, लेकिन सिया को जिसका इंतजार था वह उसे नहीं देख रहा था, उसका भाई। वह सवाल या नज़र से वंश को देखते हैं तो वंश अपनी आंखें जब खाकर कहीं जाने का इशारा करता है, यह इशारा कहीं और नहीं समाज के कमरे की तरफ था, इसलिए ऐसी अभी इसी बात से के कमरे की तरफ जाने लगती है। कॉमेडी के अंदर जाने के बाद चारों तरफ कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और जैसे है वह कमरे का अंदर दूसरा कदम रखती है वैसे ही कमरे का पूरा लाइट्स हो जाता है और सिया अपने आसपास देखकर कमरे को भी काफी खूबसूरती से सजाया हुआ था और गुलाब के पंखुड़ियां से पूरा कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। कमरे के बीचों बीच सिया की एक खूबसूरत मुस्कुराने वाली 2 साल पुरानी एक तस्वीर जिसमें सिया मुस्कुरा रही थी वह रखी हुई थी और तभी उसे अपने तरफ पीठ किए हुए सवाल दिखता है जो कब से अपने आंसुओं को थामे खड़ा था। तभी सिया रहती है, भाई पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें खुशी के आंसू से भरी हुई थी। तभी शिवांश सिया को अपने हाथ फैलाकर इशारा करता है जिसे समझकर सिया अपने भाई के झट से गले लग जाती है और रोने लगती है। रोते हुए कहती है, भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप चाहते थे ना कि मैं स्ट्रांग बनूं, मैं स्ट्रांग बन गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता है और मैं आप से कभी अब दूर नहीं जाऊंगी। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, आखिरकार मेरे 2 साल की तड़प और तपस्या, तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, यही मैं बस चाहता था और तुम्हें मैं स्ट्रांग इसलिए देखना चाहता था ताकि तुम्हें कोई तोड़ ना सके और आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आज तुम्हें मुझे एक अलग सी आज दिख रही है जो 2 साल पुरानी सिया के पास नहीं थी। जिसे सुनकर सिया रोते हुए कहती है, भाई मैंने जो भी किया, जितना भी स्ट्रांग बन, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बने क्योंकि आपके सिवा और कोई दुनिया में नहीं है मेरा। जिसे सुनकर शिवांश माहौल को बदलते हुए कहता है, अच्छा तो सबसे ज्यादा अपने बॉस से कौन बातें करता है और लगाव रखता है। जिसे सुनकर सिया बॉस कहती है, बस वह मेरे पिता जैसे थे, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा और आपकी तरह ही प्यार किया। वह तो मुझे यहाँ आना नहीं देना चाहते थे लेकिन मैं आ गई, लेकिन बॉस ने मुझे कहा है कि मैं जल्दी उनके पास चले जाओ। जिसे सुनकर शिवांश कहता है, मुझे लगता है तुम्हारा अब 2 परिवार हो गया है। जिसे सुनकर सिया मुस्कुराने लगती है और ऐसे ही भाई बहन एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करती है। सिया अपनी सारी बातें बताती है कि शुरू में उसे कैसे मुश्किल हुई थी ट्रेनिंग करने में, लेकिन बाद वह अपने बॉस के साथ अच्छे से डल गए और उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। उसने ये भी बताया कि उसके बॉस के फैमिली वाले भी बहुत अच्छे हैं, खासकर मेहर जी और लावनिया और उसके दादा दादी भी। फिर उसने अपने बॉस के बेटे के बारे में भी हल्की सी बातें की कि वह कितना खड़ूस है। जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई थी तो बहुत ज़्यादा डेविल अवतार वाला था। ये सब वह बताए रही थी। तभी उसे याद आता है अपने कॉलेज के दिनों का और अपने
रेस्टोरेंट का। तभी वह अपने भाई से पूछता है, भाई मेरा रेस्टोरेंट कैसा और मेरा कॉलेज। शिवांगी अचानक से एशिया को अपनी दोस्त शिवांगी का याद आता है जिसे उसने छोड़कर इटली चली गई थी। तभी शिवांश कहता है, तुम्हारा रेस्टोरेंट पहले जैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी, कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारा कॉलेज। शिवांगी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उससे कभी बातें नहीं की, नहीं कभी पीछे मुड़कर देखा। तभी सिया के दिए, कोई बात नहीं, भाई को फिर से खोज लाऊंगी। मुझे पता है वह मेरे से नाराज होगी लेकिन मैं उसे मना लूंगी। इतना करके दोनों भाई बहन अपनी बातें एक दूसरे से बताने लगते हैं और खुशी खुशी बातें करके वह सब नीचे आते हैं डाइनिंग एरिया में। और आज खाना सिया का फेवरेट बना था तो सिया बहुत खुशी से अपना खाना एंजॉय करते हैं और खाना खाकर सब अपने कमरे में सोने के लिए चल जाते हैं। सिया का सुबह उठकर जिम जाना और जिम से आने के बाद अपने लैपटॉप में कुछ काम करने के बाद ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने माफिया ग्रुप को देखना जहां पर कई सारे मैसेज आई हुई थी। यह सब काम खत्म करने के बाद वह बोर्ड होने लगती है तो वह सोचती है कि वह अपने रेस्टोरेंट जाए, लेकिन इससे पहले वह शिवांगी से मिलना चाहती थी इसलिए वह मेंशन से निकल जाती है शिवांगी के घर जाने के लिए। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी शिवांगी के घर के बाहर आती है और सिया गाड़ी से निकलकर शिवांगी के घर के अंदर जाने लगती है। घर के अंदर जाने के बाद वह देखती है कि घर में पूरा सन्नाटा हो रखा था, ऐसा लग रहा था कोई उस घर में नहीं रहता है। सिया को ये सब देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो फिर भी शिवांगी को घर के लिविंग एरिया से ही बुलाने लगती है। शिवांगी, शिवांगी मसीहा तुम कहाँ पर हो शिवांगी, इतना वो शिवांगी को बुलाने लगती है लेकिन शिवांगी बहुत देर तक नहीं आती। लेकिन शिवांगी की मैं जो पहले से ज्यादा कमजोर और उदास थे वह अपने कमरे से बाहर आती है और सिया को देखकर उस पहचानते कहती है, बेटा तुम सिया हो ना? हूँ हाँ आंटी मैं सिया हूँ। शिवांगी कहाँ है? और जी से सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, शिवांगी तो कम पर गए हैं, आओ बैठो, तुम बड़े दिन हो गए, तुमसे माइल कहाँ चल गई थी? जी से सुनकर सिया कहती है, वो मुझे एक जरूरी काम ए गया था तो मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर चली गई थी। जी से सुनकर शिवांगी की मैं कहती है, अच्छा। तभी सिया शिवांगी के मैं से सवाल करते कहती है, आंटी आप थोड़ा उदास लग रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रहे हैं, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? जैसे का शिवांगी के मैं उदास होते कहते हैं, तुम्हारे जाने के बाद कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से शिवांगी के पापा का एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमारे सारी जमा पूंजी और हमें लोन लेना पड़ गया क्योंकि उनका ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद भी उनका पैर ठीक नहीं हो पाया है। शिवांगी पढ़ाई करते करते बड़े मुश्किल से उसने जॉब खोजा और हाँ जैसे तैसे अभी अभी अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। अभी हमें बहुत लोगों का कर्जा भी चुकाना है। और जिसे सुनकर सिया चौंक जाती है क्योंकि उसके जाने के बाद ये सब उसके पीठ पीछे होने की उम्मीद नहीं थी। उस और उसकी फ्रेंड के परिवार के साथ ये सब इतना सब कुछ हो गया और वह उनकी मदद भी नहीं कर पाए, जिसे सोचकर उस बहुत दुख हो रहा था। तभी इसके कानों में की आवाज आती है, अभी आप मुझे ये बता देने का कि शिवांगी आए इस वक्त कहाँ जॉब करती है, पानी लाने के लिए अभी मिलना चाहिए कहती है। नहीं सुनकर शिवांगी की वाहन उस शिवांगी के जॉब का एड्रेस दे देती है और सिया वाहन से अपने कार्य में शिवांगी के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद सिया की का एक बहुत बड़े ऑफिस बिल्डिंग के पास आके रुकती है और सिया अपने गाड़ी से बड़े ही स्टाइल से उतरते अपने चश्मे को पहनकर उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। ऑफिस के बिल्डिंग जाते ही उससे काफी सारे लोग देखते हैं जो उसका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में कई सारे बुके लिए खड़े थे। आज के लिए इतना ही, जानेंगे हम अगले एपिसोड में आखिर शिवांगी के ऑफिस वाले
सिया का क्यों वेलकम करने वाले हैं और शिवांगी का क्या रिएक्शन होगा जब वह सिया को देखेगी। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी तक हमने पढ़ा कि सिया शिवांगी के ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और ऑफिस बिल्डिंग के नीचे उसकी गाड़ी खड़ी करके वो ऑफिस के अंदर जाने लगती है। वो ऑफिस के अंदर कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हलबली मची हुई थी। सारे स्टाफ जितने भी ऑफिस के थे वो सब इधर से उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा चीज होने वाला है। तभी एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है जो अभी अभी ही उस ऑफिस के अंदर आया था, यहाँ के लोग भाग क्यों रहे हैं? ऐसे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति रहती है, लेकिन आज लग रहा है कि कोई तूफान आया हुआ है। जिसे सुनकर दूसरा आदमी हड़बड़ी में कहता है, तुम्हें नहीं पता कुछ देर पहले ही हमारे ऑफिस और हमारे प्यो कंपनी को खरीद दिल्ली लिया गया है और न्यू बॉस आने ही वाले हैं। जिससे सुनकर वह दूसरा आदमी चौंक जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी कंपनी खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आज सुबह तक वो कंपनी किसी और के नाम का था, लेकिन दोपहर में भी उस कंपनी को कोई खरीद लेता है। लेकिन खैर वह लोग क्या ही कर सकते थे, वो लोग भी अपना कम करने में लग जाते हैं, क्योंकि बॉस का वेलकम जो करना था कुछ देर बाद सारे लोग अपने हाथों में बहुत सारे फ्लावर्स लेके नीचे आते हैं, जहाँ पे उन्हें एक लड़की आते दिखती है जो कि बड़े ही स्टाइल से चश्मा लगाकर उस ऑफिस के अंदर जा रही थी। देखने में तो वो लड़की माफिया दो लग रही थी। जिसे सुनकर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, क्या ये हमारी बॉस है? यार ये तो कोई माफिया बॉस लग रहे हैं और इनका लुक और इनकी स्टाइल, मैं तो इनका फैन हो गया हूँ। जिससे सुनकर दूसरा आदमी जो अपने मुंह खोले सिया को ही देख रहा था वह कहता है, हाँ यार तो सही कह रहे हो। ऑफिस के सारे लोग के साथ साथ सारी लड़कियां भी सिया को देखती ही रह गई थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी। वहीं सिया अपने गॉगल्स लगा के शायद से चलते ऑफिस के अंदर आती है, जहां पर वह देखती है कि सारे लोग उसका ही वेलकम करने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो सारे लोग को इग्नोर करते एक तरफ जाने लगती है, जहां पर एक लड़की जिसने इस वक्त व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था और उसके आंखों में एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, वो मुंह खोले और आंखें फाड़े उसको ही देख रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिया उस ऑफिस की बॉस कैसे और वह कंपनी कैसे खरीद ली, तो मैं आपको बता दूं कि सिया की जब माफिया ट्रेनिंग खत्म हो गई थी और वो अपने मिशन कर दी थी, लेकिन मिशन करने के बाद बहुत दिनों तक उस जब कम नहीं मिला मिशन का, तो वो हैकिंग सिखाती है राजवीर जी से। हैकिंग सिखाने के बाद वह दुनिया की नंबर 1 हैकर भी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी आग थी जो सब कुछ सिखाने सब कुछ करने की थी। इसलिए वह जल्दी ही हैकिंग सीख जाती है और हैकिंग के पैसों से उसने खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, जिसकी खबर शिवांश को भी नहीं है। उसकी खबर सिर्फ और सिर्फ राजवीर जी को है, क्योंकि सिया अभी नहीं चाहती थी कि उसके भाई को पता चले, क्योंकि कुछ दिनों में ही नंबर 1 बिजनेस वुमेन का खिताब उसको मिलने वाला है। तब वह अपने भाई को दिखाना चाहती है कि वो अभी स्ट्रॉन्ग बन गई है, वो इतनी मजबूत बन गई है कि बिना किसी की हेल्प के उसने खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया है। शिवांगी जीआईएस ऑफिस में काम करती थी। उस ऑफिस को खरीदना सिया के लिए बच्चों का खेल था, क्योंकि वो ऑफिस और कंपनी सिया की कंपनी के आगे कुछ नहीं थी। इसीलिए सिया को जैसे ही शिवांगी के कंपनी के बारे में पता चला, तो उसने रास्ते में ही अपने असिस्टेंट को वह कंपनी एनी हाउ खरीद लिया और कंपनी के बॉस की कोई हिम्मत नहीं थी कि वह माफिया क्वीन और बिजनेस वर्ल्ड की रानी जिसका नाम एसएसआर है उस पंगा ले। जी हाँ, माफिया वर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड में सब सिया को एसएसआर नाम से जानते थे। सिया सिंह राठौर शिवंश सिंह राठौर की बहन। अभी आगे सिया कंपनी के सारे लोगों को इग्नोर करके उस वाइट अनारकली कुर्ती वाली लड़की के पास जाती है, जो और कोई ने शिवांगी होती है, जो उससे ही मुंह खोले आंख फड़े देख रही थी। तभी सिया उस कहती है, मुंह बंद कर ले,
नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। तभी शिवांगी उस नाराज होते कहती है, मुझसे तो बात मत कर, तू मुझे बिना बताए चले गए थे और यहाँ पर अभी क्यों ही है, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करके वो मुंह फुला लेती है, लेकिन सिया उस मनाते कहती है, मुझे माफ़ कर देना सवाई जी कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी और मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मजबूरी और मुझको समझोगी। तब शिवांगी कहती है, मीठी मीठी बातों में फैंस ना कोई तुमसे सीखे। इतना करके वो मुंह बना लेती है, लेकिन सिया उसके गल खींचते कहती है, शिवांगी तुम जानते हो ना कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अभी गुस्सा छोड़ देता भी शिवांगी कहती है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूँगी, तो जब मुझे बताना पड़ेगा कि तू कहाँ गई थी बिना कुछ बताए कर सिया गया है। ठीक है, मैं बता दूंगी, अभी तो नाराज नहीं ना है। मैं तुझसे नाराज क्यों होंगी, बस थोड़े से गुस्सा थी कि तो मुझे भी ना बताए कहीं चले गए। जैसे सुनकर सी अपने कान पर करते उस हम माफ़ी मांगने लगती है और शिवांगी भी माफ़ कर देती है। उस ये सब होता देखकर वाहन के सारे जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब चौंक जाते हैं और डरने लगता है, क्योंकि वो लोग कुछ अच्छे इंसान नहीं थे। उन्होंने शिवांगी को गरीब और मिडिल क्लास समझकर बहुत ज़्यादा टांग दिया था और उस बहुत सारा ऑफिस का कम भी करवाते हैं, जिससे शिवांगी को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा थक जाती। लेकिन अभी अपने नए बॉस को शिवांगी के साथ इतने हंसी खुशी बात करता देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, क्या ये दोनों दोस्त हैं? तभी वह दूसरी लड़की कहती है, मुझे भी लगता है कि ये दोनों दोस्त हैं। तभी वह पहली लड़की कहती है, अगर ये लोग दोस्त रहेंगे तो अगर शिवांगी हमारे बारे में नए बॉस को बता दी और नए बॉस गुस्सा होकर हमें ऑफिस से निकल दिए तो, जिसे सुनकर दूसरी लड़की डर जाती है और सारे लोग डरते शिवांगी और सिया को ही देख रहे थे। लेकिन इन सब से दूर और अंजन शिव अपने ही बात करने में व्यस्त होते हैं। ऐसे ही बात करते करते वो दोनों अपने नए केबिन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें करते हैं और सिया इस बीच शिवांगी से पूछ भी लेती है कि उस कितना पैसा लोगों को देना है, कितना लोन लेके रखा है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन शिवांगी मना कर देती है, वह कहती है, नहीं मैं अपना देख लूंगी, तुझे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ महीनों में अपने सैलरी से पैसे दे दूंगी। जिसे सुनकर सिया कहती है, शिवांगी मैं तुझे समझ रही हूँ, लेकिन मैं तेरे दोस्त होने के नाते ये कहना चाहते हूँ कि तू मेरे से पैसे लेके अन सभी को दे दे, फिर एक साथ मुझे भी दे देना, क्योंकि मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ और प्लीज़ रोकाना मत मुझे, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे बारे में जानकर। जिसे सुनकर शिवांगी थोड़ी देर तक ना नुकुर करती है, लेकिन बाद में कहती है, ठीक है, लेकिन वैसे तो मुझे ये बता कि ट्यून इतनी बड़ी कंपनी कैसे खरीद ली। जिसे सुनकर सिया कहती है, अरे ये तुझे बड़ी कंपनी लग रही है, तू कहे तो तुझे मैं अपनी कंपनी में नौकरी दे दो, वो भी मेरी असिस्टेंट की, जो वैसे भी खाली है। जिसे सुनकर शिवांगी चौंकते कहती है, क्या ट्यून अपनी कंपनी भी खोली और मुझे बताया नहीं, और तू थी कहाँ पहले मुझे ये बता। इतना सुंदर सिया शिवांगी को सब कुछ बताने लगते हैं, आरव के बारे में भी बताने लगती है और कैसे वो इंडिया से इटली आए, कैसे इसके भाई ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे इटली भेजा। जिसे सुनकर शिवांगी भी थोड़ी है उदास हो जाती है, लेकिन वह सवाल करते पूछती है, अभी वो कैसे हैं? जिसे सुनकर सिया कहती है, कौन कैसे हैं? जिससे सुनकर शिवांगी कहते हैं, तुम्हारा भाई शिवांश। जिसे सुनकर सिया कहती है, मेरे जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं है और ट्यून भी उनसे बात करना छोड़ दिया था और उन्होंने भी तुझसे बात करना छोड़ दिया था, उनके पास कोई नहीं था। इन दो
सालों में और उन्होंने कैसे कैसे करके ये 2 साल बिता है। अभी मैं उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहती हूँ। वाह, जैसा चाहते थे मैं वाईजी बनकर आए हैं और मैं आए इस बार बिल्कुल भी नहीं बदलूंगी। जिसे सुनकर शिवांगी अपने दोस्त सिया के लिए खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी ऐसे ही चाहते थे कि सिया हमेशा इस थ्रोन बनकर आए और खुद का कुछ नया स्टार्टअप करे। ऐसे हैं दोनों फ्रेंड एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और ऐसे ही शाम का वक्त हो जाता है। तभी शिवांगी सिया से कहती है, अरे शाम हो गई, बाथरूम ही बतो में अभी ऑफिस की छुट्टी होने वाली है। कुछ डर में जिसे सुनकर सिया कहती है, तो तू घर जाएगी अभी क्या? जिससे सुनकर शिवांगी कहती है, नहीं मैं तेरे साथ रहूंगी। वैसे तेरा शाम का क्या प्लान है? जिसे सुनकर सिया कहती है, और मैं सोच रही थी कि अपने रेस्टोरेंट चले जाऊं, क्योंकि 2 साल से उस नहीं देखा है, तो बस मैं एक बार जाना चाहती हूं। जिससे सुनकर शिवांगी कहती है, अरे वाह, चल मैं भी चलती हूं तेरे साथ, क्योंकि आए इस वक्त मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। तभी सिया कहती है, ठीक है चल। इतना कह के वो दोनों ऑफिस से निकल कर सिया के रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं। सिया की गाड़ी में कुछ देर बाद वो लोग सिया के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पर वो लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सिया ने रेस्टोरेंट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और जैसा शिव जैसे कहा था सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी उस रेस्टोरेंट में नहीं बदला है। अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाने के बाद उसके सारे नौकर सारे गार्ड उसका वेलकम करते हैं और सिया अपने हाथों से शिवांगी और अपने लिए कुछ बनाती है और मजे लेकर दोनों खाते हैं नजरे को देखकर, क्योंकि शम का नजरा बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शिवांगी कहती है, मुझे याद आया तुम्हारे भाई का ऑफिस भी तो यही है ना, तुम्हारे भाई भी तो आए होंगे ना? जिसे सुनकर सिया को याद आता है कि हाँ, उसका भाई भी सामने वाले ऑफिस में रहता है। थोड़ी देर पहले वो इन सब चीजों में भूल गई थी, तब इसलिए कहती है, हाँ क्यों ना हम भाई को भी बुला रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी उन्होंने मेरे हाथ का खाना बहुत दिन पर खाएंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। ये सोचकर वो अपने भाई को फोन करती है। उसका भाई जो भी अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो बहन का फोन बासा हुआ देखकर मीटिंग को रोककर उस बात करने लगता है। जैसे मीटिंग के सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी मीटिंग में है या फिर मीटिंग के बीच में फोन नहीं उठाता था, ना ही किसी को उठाने देता था। लेकिन इस वक्त उसने मीटिंग रोककर फोन उठाया, इसलिए वह लोग थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन वह लोग शिवांश के सामने कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए शांति से शिवांश को देखने लगते हैं जो किसी से बातें कर रहा था। शिवांश अपनी बहन से बात करते हुए बोलता है, सिया क्या हुआ, तुमने मुझे फोन किया, वह भी इस वक्त? तभी सिया रहती है, हाँ भाई, वह अपने रेस्टोरेंट आए हूँ, आपको बोला था ना, तो क्या आप फ्री रेस्टोरेंट आ सकते हो? मैं खाना भी बनाया है, कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक भी है, तो अगर आपकी कोई मीटिंग नहीं है तो और अगर आप फ्री हो तो आप आ सकते हो क्या? जिसे सुनकर शिवांश सिया से कहता है, नहीं मेरी आज कोई मीटिंग नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं भी बोर हो रहा था अपने केबिन में खाली बैठे बैठे। ओके तो तुम नीचे रुको, मैं आता हूँ। जिसे सुनकर सिया भी हाँ बोल देती और शिवांश फोन कट करके खड़ा होकर बिना किसी के तरफ देखते हुए कहता है, मीटिंग इज ओवर। इतना करके वह किसी को देखे बिना ही मीटिंग से बाहर चल जाता है। वही मीटिंग के सारे लोग दो छक्के खड़े थे, क्योंकि उनके बॉस ने किसी का फोन उठाया, वह भी मीटिंग के बीच में, और शायद किसी लड़की के वजह से वह मीटिंग ओवर कर रहे हैं। और इस बॉस ने उसे लड़की को ये क्यों कहा कि वह अभी फ्री है, उनका कोई काम नहीं है, जबकि यह मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके बॉस के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा दिन मिलने वाला था जिससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन उनके बॉस ने नहीं उनकी एक बात सुनी, ना ही उनको देख बिना देखे तरफ वह बस ये शब्द कहकर कि मीटिंग इस ओवर वहाँ से चले जाते हैं। अब वह लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वह लोग भी अपने काम लग जाते हैं और शिवांश अपने लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आता है और अपने ऑफिस बिल्डिंग से बाहर जाने लगता है। अभी बाहर जाने के बाद उसे रेस्टोरेंट के गेट पर ही सिया दिख जाती है, जो खुशी से उसी को देख रही थी। जिसे देखकर शिवांश मुस्कुराते हुए अपनी बहन के पास जाने लगता है। तभी सिया शिवांश
को कहते हैं भाई मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तभी शिवांश कहता है सरप्राइज कैसे सरप्राइज, जिसे सुनकर सिया कहती अरे आप चलो तो पहले अंदर, फिर ना आपको सरप्राइज मिलेगी और मैं जानती हूँ कि वह सरप्राइज देकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। जिसे सुनकर शिवांश आखिर क्या है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगा, जरूर कुछ स्पेशल बनाया होगा तुमने मेरे लिए, मेरा फेवरेट खाना। तभी सिया कहते अरे भाई ये सब नहीं है, उससे भी ज़्यादा स्पेशल आपकी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल गिफ्ट है और मैं जानती हूँ आप मुझे बाद में थैंक यू बोलने वाले हो। ये बात वह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बोल रही थी। तभी वह शिवांश के आंखों पर अपने हाथ रखते हुए रहते भाई आंख मत खोलना, क्योंकि कुछ देर पर आपके पास जो मैंने आपके लिए सरप्राइज लाया है वह दिखेगा। सॉरी दिखाए। जिसे सुनकर शिवांश कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी बहन उसे क्या दिखाना चाहती है, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसके लिए उसकी आंख बंद करना पड़ेगा। आज आंख बंद किया ही होता है। तभी सिया अपने हाथों को शिवांश की आंखों से हटाते हुए कहती है भाई अब अपनी आंखें खोल कर देखो। और जैसे शिवांश अपनी आंखें खोलता है तभी उसे कोई और नए शिवांगी देखी है जो उसे वक्त वाइट कलर के अनारकली सूट में बाल की खूबसूरत लग रही थी। उसकी भूरी भूरी आंखें कंधे से नीचे आते तक बाल जिसे उसने एक छोटी बनाए हुए थे, होठों पर हल्का सा लिप बाम और आंखों में थोड़ी सी काजल, इस रूप में भी वह बाला की खूबसूरत लग रही थी। और सबसे ज्यादा खूबसूरत शिवांश को शिवांगी की वह मुस्कान लगती है। शिवांश शिवांगी को इतने सालों बाद यानी 2 सालों बाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि एशिया के जाने के बाद उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह शिवांगी के पास जाए, उसे हाल चाल पूछे, उससे बातें करे, उसे अपनी फीलिंग शेयर करे। लेकिन उसकी बहन जब उसकी ज़िंदगी से चली गई थी तो मानव शिवांश की सारी खुशियाँ उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। सुबह सुबह नाम का जी रहा था, अंदर से खोखला हो गया था, लेकिन जैसे उसकी बहन उसकी ज़िंदगी में दोबारा आए उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर गए। और आज से उसका प्यार जो वह 2 साल से पहले से करते आ रहा है, जब से उसने शिवांगी को देखा था, जब से उसकी बातों में आ गया था, जब से उसकी मुस्कान पर खो गया था, जब से उसकी आंखों में खो गया था, लेकिन ये बात उसे खाने का कभी मौका ही ना मिला, नहीं दस्तूर। लेकिन आज वह अपनी फीलिंग को रोकना नहीं है और खुशी से शिवांगी के गले लग जाता है। शिवांगी पहले चौंक जाती है शिवांश के इस क्रिया से, लेकिन वह भी बाद में बैकअप करते हुए उसे भी अच्छे से गले लगा लेती है। सब देखकर सिया को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका भाई शिवांगी से बात नहीं करता है। उसे लगा था कि हो सकता है शायद उसका भाई बात करता होगा, लेकिन उसका भाई तो शिवांगी से दूरी चला गया और वह वापस शिवांगी को अपने भाई की जिंदगी में करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शिवांश और शिवांगी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा वाला, लेकिन कभी कह नहीं पाए। और सबसे ज़्यादा उन दोनों की हंसी, उन दोनों की खुशी सिया को अंदर तक खुश कर रही थी। तभी सिया कुछ सोचते हुए उन दोनों की एक छोटी सी प्यारी सी तस्वीर ले लेती है। कोई अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर क्यूट तरीके से देखने लगती है। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी उनके भाई और उसकी दोस्त जब एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तब सिया अपने मन में सोचती है इनको तो लग रहा होगा कि यह पल अभी यहीं थम गया है, लेकिन कौन ही नहीं बताया कि यह पल अभी नहीं थमा है और मैं लोगों को देख रही हूँ, लेकिन इन लोगों को कोई होश ही नहीं है। ये दोनों अपनी ही दुनिया में मगन है। काफी देर बाद जब वह दोनों अलग नहीं होते हैं तो सिया अपनी हाथों से चुटकी बजाकर उन दोनों को होश में लाते हुए कहती है 10 मिनट हो गए हैं, अब कितना देर तक आप लोग गले मिलोगे? ये पब्लिक प्लेस है, अगर आप लोगों को गले मिलना है तो आप लोग किसी कमरे में चल जाओ, वहां पर आप दोनों को कोई नहीं देखेगा। भले ही आप लोग पूरी दिन भर गले मिलते रहो, चाहे पूरी रात भर, कोई आपको नहीं देखने जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ, सो प्लीज बिहेव। इतना करके वह मुस्कुराने लगती है और दोनों शिवांश और शिवांगी दोनों थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है, लेकिन अपने भाई और सहज महसूस करता देखकर सिया रहती है अरे आप लोग ज्यादा मत सोचो, मैंने तो बस मजाक किया था, आप लोग गले
मुझे मिल सकते हो, और वैसे भी काफ़ी देर हो चुका है तो मेरा नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ बैठकर खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी और मुझे खाकर कहीं जाना भी है। जिसे सुनकर शैवाल शिव से सवाल करते हुए कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? जिसे सुनकर सिया कहते हैं, वह मुझे कुछ काम आ गया था तो मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। जिसे सुनकर शिवांश कहता, लेकिन तभी सिया रहती है, अब भाई मैं अब स्ट्रांग बन चुकी हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है जो मेरे आगे खड़ा रह गए मेरे रक्षक करे, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। शिवांश को भी अपनी बहन सिया पर बहुत ज़्यादा गर्व था और वह ये जानता था कि उसकी बहन इतनी आसानी से नहीं हारने वाली है, मेरे को जाने देता है। वह एशिया का कुछ और ही प्लान चल रहा था। कुछ देर में वह थोड़ा सा नाश्ता करके वहाँ से निकल जाती है, उन दोनों को अकेला छोड़कर। वह नहीं चाहती थी कि वह दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बने, इसलिए वह वहाँ से निकलना है ठीक समझता है और दोनों को कहती है, भाई आप लोग नाश्ता, स्नैक्स और काफ़ी यह सब पीकर शिवांगी को उसके घर छोड़ देना, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। इतना करके वह जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, जिसे देखकर शिवांश और शिवांगी हंसने लगते हैं और एक दूसरे से बातें कर कर अपना मील एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया रेस्टोरेंट से बाहर निकालने के बाद अपनी कार में बैठकर लगते हैं। कुछ देर बाद सिया की गाड़ी एक 50 मंजिली इमारत के बाहर आकर रुकती है। सिया बड़े हेयर स्टाइल से अपने चश्मे को ठीक करते हुए अंदर जा रही थी। अंदर जाने के बाद वह प्राइवेट लिफ्ट को चूज करके ऊपर जाने लगती है। इस बीच जितने भी उसे कंपनी के गार्ड या एम्प्लॉय थे, सब सिया को ग्रीट कर रहे थे और सिया भी उनका बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी। ऊपर लिफ्ट से जाने के बाद रसिया अपने केबिन में जाती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही समझ रही, यह ऑफिस कोई और नहीं, सिया का खुद का ऑफिस है जो इंडिया में कुछ महीने पहले ही बना है। इंडिया इन एशिया का ऑफिस कई सालों कोनों में बना हुआ है, जिसकी खबर अच्छे से राजवीर जी को भी नहीं है। सिया धीरे धीरे करके अपना बहुत बड़ा अंपायर बना रही है और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रांग वुमेन बनाकर अपने भाई को दिखाना चाहती है, जिससे उसका वॉइस प्रभाव करे। अपने केबिन में जाने के बाद सिया कुछ फाइल्स को पढ़ाने लगते हैं। तभी सिया का असिस्टेंट रौनक आता है, उसे आने का इशारा करते हुए कहती है, क्या खबर है? जिसे सुनकर रौनक कहता है, बस हमने जो दोपहर में कंपनी खरीदी थी, हाँ मैंने सोचा है कि रिनोवेशन कर दो और कंपनी का नाम भी चेंज कर दो, तभी तो तुम सच या रहो कर दो अब, और कल तक मुझे मेरे कंपनी के जितने भी ब्रांचेस हैं सब में मेरा अलग से केबिन करवा दो और मुझे एक मेंशन चाहिए। जिसे सुनकर उसका असिस्टेंट रोना कहता है, लेकिन बस आपका तो इंडिया में भी कई सारा मेंशन है, लेकिन आपको एक नया क्यों चाहिए? जिसे सुनकर सिया रहती है, मुझे एक नया इसलिए चाहिए क्योंकि जितने भी मेरे मेंशन है वह सब ब्लैक थीम में है, जगल कला कला सब कुछ है, लेकिन मैं अपने भाई के साथ और अपनी होने वाली भाभी के साथ रहने वाली हो तो उसके लिए मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए, जैसे ब्लू, पिंक, वाइट, गोल्डन। मेरा कहने का मतलब तुम समझ रहे हो ना? जिसे सुनकर रोना कहता है, हाँ बस मैं समझ रहा हूँ। तभी सिया रहती है, तो कितने दिनों में बन जाएगा? जिसे सुनकर रोना कहता है, बस कुछ महीने लगेंगे। जिसे सुनकर सिया रहती है, 1 महीने के अंदर यह काम खत्म हो जाना चाहिए, अब तुम जा सकते हो यहाँ से, और हाँ मेरे लिए काफ़ी लेकर आना। इतना क्या क्या बोल रौनक को जाने का इशारा करती है। रौनक भी अपना मुंह बिगड़ने हुए वहां से चल जाता है, क्योंकि उसने लगता है कि 1 महीने में वह भी कोई मेंशन बन सकता है, लेकिन उसके बॉस के खाने के मुताबिक उसे मनाना तो पड़ेगा है, इसलिए वह जल्दी से पहले अपने बॉस के लिए काफ़ी देता है और जितने भी काम करने वाले हैं उन्हें फ़ोन करके डिज़ाइन बनवाने के लिए कहता है और थोड़ा सा हल्का सांस लेता है, क्योंकि 1 महीना में बनने वाला नहीं था, लेकिन वो पूरी कोशिश करे
करेगा कि 1 महीने में बन जाए। वहीं से अपने काम करके करीब रात के 9 बजे अपने घर यानी शिवांश के मेंशन वेस्ट है जहां पर शिवांश सिया का वेट कर रहा था। तभी इसीलिए कहती है भाई आप यहाँ पर। तभी शिवांश कहता हाँ वह तुम अभी तक घर नहीं आई थी तो मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता हो रही थी। जिसे सुनकर सिया कहते हैं भाई अब तो मेरी चिंता मत करो, आप जानते हो ना मैं कैसी हूँ, लोगों को मुझे चिंता करना चाहिए। जिसे सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए कहता है कब दुश्मन कहाँ से आ जाए और कब तुम्हारा पीछे पड़ जाए तुम्हें भी नहीं पता होगा। सो बी केयरफुल, हर चीज़ हर एक स्टेप सोच समझ कर लिया करना। इतना करके वह वहाँ से चला जाता है। वही सिया सोच में पड़ जाती है लेकिन वह कुछ देर सोचने के बाद वहाँ से अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चल जाती है। फ्रेश होने के बाद वह बहुत देर तक अपने कमरे में ही रहती है क्योंकि वो अपने लैपटॉप में जरूरी काम के रही थी। तभी उसके कमरे में नॉक होता है जिससे सुनकर सिया आने का इशारा करती है तो उससे एक मेड दिखती है जो उससे खाना खाने के लिए बुला रही थी जिसे उसने शिवांश ने भेजा था। से आपने कुछ देर वक्त करके नीचे आती है डाइनिंग एरिया में जहां शिवांश उसका इंतजार कर रहा था। वो अपने भाई को देखकर मुस्कुरा कर निशाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कंप्लीट करती है। खाते वक्त कोई कुछ नहीं बोलता है। सब खाने के बाद वाहन से अपने कमरों के अंदर चल जाता है। इस अपने कम्युनिटी के अंदर जाकर फ्रेश होकर सोने के लिए चल जाते हैं। वही दूसरे दिन अगली सुबह किसी का इंतजार पूरा होने वाला था और किसी को उसकी असली जगह देखने बाकी थी। वही सिया अगली सुबह शिवांश के ऑफिस जाने के बाद वह भी अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसीलिए वो अपनी कार से बाहर निकलकर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं क्योंकि अभी ट्रैफिक निकालने वाला नहीं था। कम से कम उसको 1 घंटा लगेंगे इसलिए वो अपने गाड़ी के बाहर आकर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं और आसपास देखने लगती है। इस बात से जान कि उसको बड़ी शिद्दत से देख रहा है। सिया को आखिर कौन से देख रहा था, वह भी बड़े शिद्दत से। सिया का क्या रिएक्शन होगा जब उस इस बात का पता चलेगा? क्या शिवन जान पाएगा कि उसकी बहन की खुद की कंपनी है? जाने के लिए बने रह हमारे साथ दोस्तों। प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर ले ऐसे ही मेरे अपडेट के लिए। अब तक हमने पढ़ा कि सिया शिवांश के निकलने के बाद वह भी अपने ऑफ ट्रैफिक होने की वजह से उसे गुस्सा आने लगता है इसलिए वह अपनी कार से बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। तभी सिया जो अभी आराम कर रही थी उसके पीछे से कुछ लड़कों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। उसी में से एक लड़का कहता है अरे मैडम क्या बात है, इतने दिनों बाद मुंबई में कोई माल दिखा है। तब इसमें से दूसरा लड़का कहता है ऐसा मत बोल मैडम, गुस्सा हो जाएंगे। इतना गाकर सारे लोग हंसने लगते हैं और सिया के बारे में उल्टा सीधा कहना लगते हैं। इस बात से अनजान कि सिया उनकी इस गलती का बहुत ही भयानक सजा देने वाले हैं। सिया जो इस वक्त आराम कर रही थी उसे लोगों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ट्रैफिक है। तभी सिया अपने हाथ में चलते हुए कहती है बहुत दिनों से किसी को धोया नहीं है, खुजली हो रही है मुझे तो। इतना कहकर वह उनमें से एक लड़का जिसका नाम रिकी होता है जो उसे पर सबसे पहले कमेंट किया था उसे एक चांटा मारते हैं जिसे देखकर वहां के उसके सारे दोस्त गुस्सा होकर सिया के तरफ उसको करने के लिए बढ़ते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की? जिसे सुनकर सिया उसके पास आते हुए कहती है और उसे चांटा मारते हुए कहती है ऐसे। इतना करके वह वहां के जितने भी 5-6 लड़के थे उन सभी को बहुत ज्यादा करने लगते हैं। वह इतना मार देती है कि सबके मुंह से कान नाक सब जगह से खून आ रहा था। वहां के जितने भी लोग थे सिया कोई देख रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी सिया के बाहर जाकर उसे रोकने की क्योंकि उन्होंने उन लड़कों को भी नहीं रोका था जब उसे सिया के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो उनका कोई हक नहीं बनता है कि वह इस मामले में पड़े। वैसे भी इसलिए कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, कोई भी बीच में आएगा तो वह उसे भी मारेगी क्योंकि
की जब उनकी वह लोग बोल रहे थे और सारे लोग सुन रहे थे। मर्दानगी कहाँ गए एक लड़के एक औरतें हाथ उठाते देखकर उनकी झूठी मर्दानगी साबित होती। लड़कों को मार मार कार अपने कर के सामने करती है और कार के अंदर जाकर कार के दासवास से अपनी ब्लैक हॉर्स निकलती है यानी गन, और उसे देखते ही सारे लोग चौंक जाते हैं और डरने लगते हैं। सबसे ज्यादा वह लड़के डर रहे थे जिन्हें शिया ने खूब मारा था। तभी सिया रहती है, अच्छा तुम में से कौन कह रहा था कितने दिन बाद वह क्या देख रहा था? माल है तो मैं दिखा दिया, ये देखो यह मेरा ब्लैक हॉर्स और यह जितने अच्छा दिख रहा है उससे ज्यादा अच्छा और मजबूत काम करता है रहा है कि तुम बोल रहे थे। इतना करके वह उसे लड़के की तरफ अपनी गन रखती है जिसे वह लड़का घबरा जाता है और कहता है दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मैं आज के बाद किसी लड़की को भी नहीं देखूँगा, सारी लड़कियाँ मेरी बहन है। जिसे सुनकर सिया रहती है लेकिन उसके लिए तुम जिंदा भी होने चाहिए, अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो किसी लड़की से छेड़खानी या फिर कमेंटबाजी नहीं कर पाओगे। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज़ हमें जान से मत मारे। जिसे सुनकर सिया क्या आता है तो मैं जीने का कोई हक नहीं है, अगर तुम बच भी गए ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी उन सारे लोगों के कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है जिसे सुनकर जो वह सारे लड़के हैं जिसे सिया पर कमेंट किया था वह सब खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और सिया को मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि पुलिस सिया को ले जाएगी और उन्हें छोड़ देगी, लेकिन होता है इसका उलट। वह पुलिस सिया के सामने आकर अपना सर झुकाते हुए कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैडम, हमें नहीं पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा है, आप बस एक इशारा के जहां में सबको एनकाउंटर में मार देंगे। जिसे सुनकर सिया कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों को देख लूँगी और हाँ जल्दी से जल्दी यह ट्रैफिक ख़त्म करवाओ। जिसे सुनकर सारे पुलिस वाले अपने सर हाँ में हिलाते हैं और वहां से ट्रैफिक को हटाने लगते हैं। इन सारे घटनाएं देखकर वह लड़के जिसने किसी और पर कमेंट किया था वह सारे लड़के शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लड़की का क्या वास्ता है पुलिस वालों से, और ये लड़की दिन दहाड़े वह भी गन चला सकती है और उन्हें मार भी सकते। जिसे देखकर वह सब डर जाते हैं और हम की भीख मांगने लगता, लेकिन सिया बदल चुकी थी, वह अब किसी को नहीं छोड़ने वाले थे। अब क्या होगा आगे? क्या सिया उन लड़कों को मार देगी? क्या वो लड़की एशिया से माफ़ी मांगने में सफल हो जाएंगे? क्या शिवांश को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा? आखिर पुलिस वाले सिया को मैडम का कर और उसे डिलीट क्यों कर रहे थे? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ।